ये बात नहीं है। फिर क्या बात? सारे घर को तुमने उल्टा के रख दिया। तुम हंसती हो तो सब हंसते हैं, तुम 1.5 गज लंबा चेहरा बनाए फिरती तो किसी की जरूरत नहीं होती कि मुस्कुरा सके। आखिर क्यों? बड़ी बदशगुनी हुई है अरसलान, मैं डर गई हूं। एक अंगूठी के गुम हो जाने से तुमने घर में मातम का सा नक्शा बना दिया। न खाना है न पीना है, मुलाजिम है तो वो सहमे फिरते हैं, अंकल ड्राइवर का ब्लड प्रेशर चढ़ गया, आपा जी बेचारी गिल्टी महसूस करती। गटर तक तो खुलवा के देख लिया उन्होंने। तुम समझते नहीं हो अरसलान, ये बदशगुनी हुई है। मम्मी कहती थी शादी की रिंग अगर गुम जाए तो बड़ी बदशगुनी की बात होती है। देखो यार, मुझसे तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें दोबारा तुम्हें बिल्कुल वैसी, बिल्कुल आइडेंटिकल अंगूठी बनवा दो। 1 लाख का सॉलिटेयर, इस बार 2 लाख का। यार बोरियत हटाओ भाई, बात होगी, खत्म करो इसे। मैं और नौशीन गए थे शादमान, उस वक्त मैं ड्राइव करी थी, मेरे हाथ में थी वो, पता नहीं मैंने ग्लव्स कंपार्टमेंट में रख दिया हो शायद। वो हयात अली से पूछा था? हाय नहीं प्लीज, ये जुल्म ना करना। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं मुंह हाथ धोते वक्त दूसरे खाने में ही छोड़ गई हूँ। एक तो तुम नौकरों से ना पूछने देती हो, नई अंगूठी को भूलती। 1 लाख का लॉस भी कोई लॉस है? रिंग की बात नहीं है अरसलान, शादी की अंगूठी थी, सिंगल सॉलिटेयर। उस नौशीन की बच्ची की नजर लगी है, एडमायर कर करके हर वक्त। मेरा ख्याल अंकल ड्राइवर ठीक कहता। तुम 10-12 दिन के लिए लंदन हो, वहां राफे से मिलोगी तो तुम्हारा काम गलत हो जाएगा। तो फिर तुम भी चलो, मुझे अकेले मजा नहीं आएगा। नहीं भी इस बार नहीं। एक तो फैक्ट्री की बिल्डिंग बन रही, मशीनें आ रही, और फिर जब हम पिछली बार गर्मियों में अमेरिका गए थे तो नोमी ने बहुत माइंड किया। अब ऐसा कोई माइंड भी नहीं किया था अरसलान। बच्चे के साथ ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है, आदमी जरा एंजॉय नहीं करता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम अकेली फर्स्ट ट्रिप अलोन। तुम वहां जाओगी, एक अंगूठी खरीदोगी अपने लिए, 10-12 दिन वहां तुम राफे के साथ गुजारोगी और फिर वापस आओगी खुश खुश मेरे साथ जिंदगी एंजॉय करने के लिए। मुझे लास्ट लाइन्स वाली औरतें अच्छी लगती हैं। डुबडुबाती आंखों वाली औरत मुझे गाय लगती है, गाय धन्नी की मासूम और मजलूम गाय। चली जाऊं वाकई? बिल्कुल। थैंक यू अरसलान, थैंक यू वेरी मच। नॉट एट ऑल। तो फिर चिकन विद लाइम चलेगा? चलेगा सर, जरूर चलेगा। चलो। अच्छा मौसम है आज, मुझे ले लोगे? नहीं, तू बड़ी लकी है सीमी, और अब लंदन जा रही है। अच्छा, अब नजर नहीं लगा देना, पहले एडमायर करते कि मेरी अंगूठी घुमा दे। सारे नौकरों को लाइन अप कर लेना था, ऊपर से बुला लेना था एएसआई साहब को। 2 मिनट में अंगूठी मिल जाती। मेरी फोकट लड़की है। नहीं बेटे, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा ना हो किसी बेगुनाह की आह पड़ जाए। एक बात मान लो सीमी, क्या? जिस हिसाब से तुम केयरलेस हो ना, उस उतना तुम्हारा नुकसान कम होता है। अब क्या केयरलेसनेस कर दी मैंने? मेरे बाथरूम में भी साइज सोने की चूड़ियां भूल आई। शुक्र करो अगर मिल गई हैं। जिस होटल में जाना हो, जहाँ विजिट करना हो, तेरी गाड़ी की चाबियां हमेशा तलाश करनी पड़ती है। दुकानों पे तेरा पर्स हमेशा ही रह जाता है। क्या हो गया है? जी
खींच लूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, सारा कसूर अब मेरा ही है ना? मुझे कसूरवार ठहराओ। शुक्र करो कि तुम्हारी सास नहीं है। असलान भाई 1000 मर्तबा भी चाहते ना तुम्हें बाहर भेजना, तो वो कभी जाने ना देती सास साहिबा। नहीं नहीं, अरसलान की मम्मी बड़ी स्वीट औरत थी। वो जी तुम शुक्र किया करो, असलान जैसे हस्बैंड के साथ खुदा कसम मेरी तरह जॉइंट फैमिली में रहना पड़े ना तुम्हें, तो पता चले। हर जगह तो घूमती फिरती है, क्या प्रॉब्लम है तुझे? उसकी वजह मेरा अपना धड़ल्ला है कि कुछ फैमिली मेंबर की मेहरबानी नहीं है। हाँ, सो यू आर जेलस? वेरी वेरी वेरी। आपा जी, आपा आपके पास चूरन होगा? वो अरसलान के पेट में दर्द है, इसी वजह से हमें जल्दी लौटना पड़ा। चूरन तो मैं दे देती हूँ, लेकिन तुम उसे समझाती नहीं। किस बात पे समझाओ? लेकिन अब इस कदर बाजारी खाने खाएगा तो मैदा खराब होके रह जाएगा। लो जी वो तो है। हाँ सुनो, मेरी बात का बुरा ना मानना, हम पुराने लोग हैं, हमारी सोच पुरानी है, रहन सहन पुराना है, इल्म पुराना है, हमारा जिस्म रूह वो सीधा है। लेकिन देखो सिमी, मैं रिश्ते में अरसलान की फूफी हूँ, मुझे कोई हक नहीं बनता कि तुमसे ऐसी बातें करूं। आजकल की पौध को समझाओ तो उन्हें बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, उन्हें लगता है कि उनकी अक्ल पे एतराज किया जा रहा है। मुझे कोई हक नहीं तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का, लेकिन फिर भी जी वो सिमी, मैंने सुना कि तुम फिर लंदन जा रही हो नोमी को छोड़ के। नोमी की सेंटअप्स है आपा जी, अब उसकी सारी उम्र पड़ी है एंजॉय करने के लिए। एक मर्तबा पढ़ाई से फारिग हो जाए, कुछ बन जाए, तो फिर उसने एंजॉय करना है। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगा मम्मा, कभी नहीं। देखो, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत खूबसूरत जैकेट्स लाऊंगी, शूज लाऊंगी, कंप्यूटर गेम्स लाऊंगी। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो नोमी, मेरी बात सुनो। तुम जाते हो ना अंकल अदनान के साथ पार्क? जाते हो ना? मैं कोई जिद करती हूँ? मैं कहती हूँ मैंने साथ जाना है, तो आप भी चला करें ना साथ। मेरा मतलब है कि वहाँ पार्क में तुम कितना एंजॉय करते हो। तुम फव्वारे देखते हो, सैर करते हो, ट्रेन में सवार होते हो, एंजॉय करते हो ना उस वक्त। हाँ। तो मैं भी दरअसल यहाँ की रूटीन से, अपनी लाइफ की यकसानियत, मेरा मतलब है कि वही सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात तक वही 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 जिंदगी। तो नोमी, इंसान को तब्दीली की जरूरत तो होती है ना, है ना? मतलब मैं भी ब्रेक चाहती हूँ। तुम मुझे 10 दिन के लिए लंदन नहीं जाने देते, सिर्फ 10 दिन के लिए। मामा कभी एंजॉय ना करे। तो आप मुझे भी लेके चले ना साथ, मैं भी एंजॉय कर लूंगा। भाई तुम्हारे सेंटअप्स है ना, अब अगर मैं तुम्हें साथ लेगी तो तुम्हें साल रिपीट करना पड़ जाएगा, एक पूरे साल का हर्ज हो जाएगा तुम्हारा। पढ़ाई में तो बच्चे मेरे इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब तक मैं बीए में थी ना, मैं बीए की रूटीन पर रहती थी। मैं नहीं कुछ जानता, आप मुझे साथ ले जाए, मैं यहाँ पर जगह नहीं रहूंगा। तो तुम्हारे अरसलान अब्बू भी तो है, अंकल रहबर है, अंकल एमबी है, इतने सारे लोग, इतने प्यार करने वाले, चाहने वाले लोग तुम्हारे इर्द गिर्द हैं। तुम तो बहुत लकी हो। वहाँ से मैं आप ना जाए ना। सिर्फ 10 दिन की तो बात है नोमी। अब तो अरसलान अब्बू ने आंटी राफिया को टेलिक्स भी दे दिया है। जब अमेरिका गई थी जब भी क्या कर गई थी, मैं सिर्फ 1 हफ्ता रहूंगी, 10 दिन 3 महीने लग गए थे आपको। बाबा आ जाऊंगी 10 दिन में, मैं कह रही हूँ ना। अब के तुम्हारे अरसलान अब्बू साथ नहीं जा रहे हैं। प्लीज मामा सिमी, प्लीज। अच्छा बहस नहीं करो, चलो चलो तुम सो जाओ, सुबह तुमने स्कूल जाना है, वरना फिर अब डांटी करूंगी मैं। सो जाओ। इसे तुम सदियों का रिएक्शन भी कह सकते हो ना अदनान। सदियों से, हजारों सालों से मर्दों ने औरतों पर खुली हवा भी बंद कर रखी है। औरत और मर्द की सिचुएशन को अब ज्यादा ड्रामेटाइज ना करो भाभी। और यूं भी हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी में औरत खुलेआम फिरती है मुरब्बों पे, वो खाना लेकर जाती है, हर रोज पिकनिक होती है जनाब, अपने शौहर के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए, कई कई पैलियां क्रॉस करके। और शहरों में क्या होता है? क्या होता? कैद करके रखा है औरतों को, 4 दीवारी में बंद करके। जरा अब जो आजादी मिली है ना, तो तुम जैसे देवर पैदा हो गए, पिट्ठू दकिया नोज।
कह लीजिए भाभी, कह लीजिए। आपको पता है मैं बुनियादी तौर पे आपका गुलाम। अच्छा, फिर एक एक बात मानिए आप। जी फरमाइए। ये मर्द जो हमेशा से औरतों पे जुल्म करता आ रहा है ना, देखा जाए तो माशरे में खुद मजलूम है बेचारा। बहुत जुल्म सहता है, बहुत दुखी है वो, और फिर उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा, कुछ थोड़ी सी परसेंटेज अपनी बीवी से बांट लेता है। और सच तो यह है कि अगर वो इस तरह भी ना करे तो वो तो खुद पागल हो जाए बेचारा। जी जी, जरा आप पैकिंग में मेरी मदद फरमा दीजिए, जैसा कि आपने वादा किया। एक और बात बताऊं आपको? फरमाइए फरमाइए। अब अगर मैं इनकार करूंगी तो आप फरमाने से रहेंगे तो नहीं। सच्ची, ये जो असलान भाई है ना, ये दरअसल आपके पांव की बेड़ी नहीं है। असलान भाई को तो आप किसी वक्त भी छोड़ सकती हैं। अच्छा, आपका कुफल तो आपका बेटा है नौमी, आपकी कैद नौमी। मैं इस किस्म की लॉजिक से कतई एग्री नहीं करती। वो खुशियां जो औरत हासिल नहीं कर सकती, वो नींद जो वो सो नहीं सकती, वो सफर जिस पर वो जा नहीं सकती, वो इंतजार जो बेसब्र होता है, ये सब रुकावटें, सब नाहासिलगियां सिर्फ और सिर्फ बच्चे की वजह से होती हैं। मर्द की वजह से भी, मर्द भी इसमें पूरी तरह शामिल है। तख्लीक के बहुत दुख होते हैं भाभी, बगैर आंसुओं के तो कुछ भी क्रिएट नहीं होता। न तस्वीर, न कहानी, न बच्चा। अच्छा, आप अपनी बकवास बंद करें और उनका ये सूटकेस मेरे साथ लॉक करवा दें। क्या MBA में भाभीियों के साथ बहस करना भी सिखाया जाता है? थोड़ा थोड़ा। ये सीख लिया तुमने। अंकल आए, अंकल आए। एक्सक्यूज मी। आइए अंकल। थैंक यू अंकल। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मुल्क के एक बहुत अजीम बच्चे से इंटरव्यू करने वाले हैं, तो आइए सुनिए। मिस्टर नुमान, आपको मालूम है कि ये इंटरव्यू हम आपकी मामा सीमी को सुनाने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। मामा सिमी इंटरव्यू सुनकर आ जाएंगी क्या? भाई, ये जो मामा कम्युनिटी होती है ना, ये बच्चा लोग के बगैर नहीं रह सकती। ये अंदर से बहुत बुज़दिल होती है, ये बहुत कमजोर होती है। मेरी मामा सिमी तो बिल्कुल बुज़दिल नहीं है अंकल MBA। हाँ, आपकी मामा सीमी तो बहुत अच्छी हैं भाई, बहुत फाइन लेडी हैं। बहरहाल आप ये बताइए कि आपको दुनिया में सबसे अच्छा रंग कौन सा लगता है? ये मैंने पहन रखा है, आपको मालूम है इसको कौन सा कलर कहते हैं? इसको ब्लू कलर कहते हैं, यानी ब्लू कलर मुझे सबसे अच्छा लगता है। आपने सुना कि जो इन्होंने पहना है इसे ब्लू कलर कहते हैं, और ब्लू कलर इन्हें सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको मिस कौन सी सबसे अच्छी लगती है? नहीं, आप शर्माए नहीं, आप खुल के बताएं। मिस नीलोफर। मिस नीलोफर। तो ये भी बताइए कि मिस नीलोफर आपको अच्छी क्यों लगती? क्योंकि मुझे मिस नीलोफर इतनी अच्छी लगती है अंकल MBA, क्योंकि जब मिस नीलोफर हंसती है ना, तो वो बिल्कुल मामा सीमी लगती है। अच्छा साहब, अब आप ये बताइए कि आपको ऑमलेट अच्छा लगता है, बॉयल अंडा अच्छा लगता है, या स्क्रैम्बल्ड? सनी साइड अप। कोई पैगाम मामा सीमी के नाम? तो मामा सिमी, मैं आपसे नहीं बोलता, आप बहुत गंदी, आप बहुत गलतियों में हैं आपके। मामा सिमी नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मामा सिमी बहुत गंदी, आप बहुत गंदी, मैं आपसे नहीं बोल।
आपके सामने बिल्कुल निकम्मा, वाहियात, कमीना, निटविट हाजिर है। कोई खूबी नहीं है सवाए खूबी के। बंदा है, अब्द है, गुलाम है, नौकरी में है, हाजिरी में है। थैंक यू। मम्मी कहाँ है जी? कार्टून देख रहा। खाना खा लिया उसने? नहीं, बहुत मिन्नतें की, बहुत मनाया, केला खाया। उसने कहा था सर में दर्द हो रहा। और कार्टून देख सकता हूँ। अरसलान, मेरी बात मानो तो सीमी को लंदन से बुला लो या फिर नोमी को लंदन भेज दो। बच्चा ना उदास हो गया, हेरवा करता। क्या भाजी? क्या करता? हेरवा करता। यार वो एक चीज होती थी इनके जमाने में, आपा जी के जमाने में। हमारे उदासी के लोग खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ देते थे, हेरवा करते थे एक शख्स के लिए, उदास हो जाते थे, है ना आपा जी? तुम्हें याद है अरसलान, तुम्हारी अम्मा का एक बिल्ला होता था सांबा? जी बिल्कुल याद। आपा तेरा कहीं चली जाती ना तो किसी और के हाथ से खाना ही नहीं खाता था। आपा जी वक्त बदल गए हैं, अब इंसान की फितरत पहले जैसी नहीं रही। फितरत जरूर बदल गई है अरसलान, लेकिन अब भी कभी कभी पुराने मॉडल आ जाते हैं। किसी की याद में खाना न खाने वाले, आंसू बहाने वाले, नींद न करने वाले। क्यों अदनान? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी। अब रजिया, तुम नोमी के साथ प्यार बढ़ाओ। कैसे? आप ही कोई तरकीब बताइए ना चाचा जी। हाँ, देखो, तरकीब नंबर 1 कि तुम उससे कहानी सुनाया करो रोजाना बाकायदगी से। रोजाना सुनाती हूँ। तो फिर ऐसे करो कि उसके साथ खेला करो। खेलती रहती हूँ। अंदर रहबर, आपा जी कुछ भी कर लें, नोमी के लिए वो सीमी भाभी नहीं बन सकती। यार क्या बात करते हो तुम? अम्मा जब हज के लिए गई थी जिद्दा में 3 महीने रही, मैंने तो कुछ शोर नहीं मचाया था। हालांकि उस वक्त मैं भी अकेला इकलौता एक ही बच्चा था घर में। अरसलान, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें इतनी मोहब्बत दी थी, इतनी मोहब्बत दी थी कि अब तक उसका फैज़ जारी है तुम्हारी जिंदगी पर। जब तुम पैदा हुए थे तो पूरे 7 साल आपा तहरा ने बाहर फाटक की शक्ल तक नहीं देखी थी। 4 साल तक तो तुम उनके साथ सोए थे, 2.5 साल उन्होंने दूध पिलाया तुम्हें। और मैं कहा करती थी आपा तहरा से कि आपा उठे ना चले, बाहर भी थोड़ी देर देख लिया करें। वो कहती थी नहीं, अंदर बाहर मेरा सब अरसलान। जब तक तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, तुमसे जुदा हुई, अपनी सारी खुशियां खुशी खुशी तुम पे वार दी। इसके इव्स तुमसे कुछ मांगा, मुझसे या किसी और से? बातें करते हैं आपा तहरा की। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मुझ पे जुल्म हो रहा। मोहब्बत करने वाले अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो उन पे एहसान नहीं धरते, खुशी खुशी सब कुछ करते हैं। लेकिन अब मोहब्बत ही कहाँ रही है किसी को किसी से। अब तो सिवाय अपनी जात के, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों और अरमानों के और कुछ नजर ही नहीं आता आदमी को अपने इर्द गिर्द। रशीद, वैसे तुम कभी लंदन गए हो? बस मम्मी साहब, एक बार कराची गया था। मेरा बाप हज करने गया था जब मैं बहुत छोटा सा था, बिल्कुल आप जितना। उसके गले में जो हार पड़े थे ना, वो सब के सब उसने मुझे दे दिए थे। जब मोहम्मद सिमी आएंगे ना तो आप उन्हें लेने चलेंगे ना मेरे साथ एयरपोर्ट?
क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, जरूर। सर जी हार खरीद कर चलेंगे। नोटों वाले नहीं, मामा सिमी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मोतिये के लेंगे? गुलाब के भी लेंगे कांतामा जी। बिल्कुल, गुलाब के भी। गुलाब की तो महक ही आदमी को मोहब्बत से भर देती है। पहले मैं डालूंगा मामा के गले में हाथ, तुम नहीं डालोगे रशीद, हर काम तुम जल्दी जल्दी कर देते। जहाज पहले आसमान में आएगा, फिर लैंड करेगा, फिर सीढ़ियां लगेंगी, बेगम साहब उतरेंगी फिर फर्स्ट क्लास वाली तरफ से, साहब उन्हें लेने के लिए अंदर जाएंगे, वो आगे से हाथ हिलाएंगी, मैं और जलाल भाई छत पर से देखेंगे, और नौमी साहब आवाज देंगे, मामा सीमी, 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 मामा सीमी। लेकिन इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया डॉक्टर साहब? देखिए सर, बड़ी मामूली बात हो सकती है कि जब ये गिरा है इसे चोट आ गई, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कहीं ये वर्टिगो तो नहीं? आप बता रहे थे कि ये सीढ़ियों से भी गिरा था 2-1 बार। जी हो सकता है। देखिए, आप इसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, यहाँ जो भी मेडिकल केयर दी गई वो काफी नहीं होगी। सीमी लंदन गई है डॉक्टर साहब, वो ये खबर सुनेगी तो खुद सुनते ही मर जाएगी। तो आप उन्हें इन्फॉर्म ना करें, बस बुला लें कि एक जरूरी काम है। लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ तो बताइए। बस इतना बता सकता हूँ कि आप इसे वक्त लूज किए बगैर हॉस्पिटल ले जाएं, टेस्ट होंगे, फिर कुछ यकीन से कहा जा सकेगा। इजाजत।
हेलो हेलो, इज दिस 04133988297? जी राफिया बहन बोल रही हैं? राफिया बहन हैं? जी जी, मैं अरसलान बोल रहा हूं पाकिस्तान से। जी जी, वो जरा सीमी को बुला दीजिए प्लीज। जी सीमी को बुला दें। क्या स्टॉकहोल्म गई? किसके साथ? तो कब तक वहां ठहरने का इरादा है उसका? अच्छा, तो आपके पास उसका फोन नंबर है वहां? जी स्टॉकहोल्म का। अच्छा, वहां का आप एड्रेस ही मुझे लिखवा दीजिए। जी 156। अच्छा जी, अच्छा देखिए, वो अगर आपका उससे कांटेक्ट हो ना तो नहीं, क्राइसिस कोई नहीं है, लेकिन अगर आपका उससे कांटेक्ट हो तो उसे कहिएगा कि वो फौरन वापस आ जाए। जी जी, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो वापस आ जाए। जी वो मुझे दरअसल जापान जाना है। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ने वो टेप दी नोमी की जो अदनान ने, आप रजिया आपको तो नहीं सुनाई होगी ना अदनान ने वो टेप। भाई मुझसे तो एक एक मिनट काटना मुश्किल हो गया। मैंने कहा अब मैं यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मैं तो फौरन वापस लौटूंगी। क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हैं? कुछ नहीं, हम सब खुदा के बंदे हैं, उसके अब थे। नोमी को कहां भेज दिया इस वक्त आप लोगों ने? वो जिद कर रहा था, कह रहा था कि पार्क में जाएगा और फव्वारे देखेगा। कमाल है, आप लोगों ने उसे बताया नहीं कि उसकी मामा आ रही हैं, उसके लिए खिलौने लेकर, कपड़े लेकर? हमने उसे रोकना चाहा सीमी, लेकिन माना ही नहीं। तुम्हें तो पता नहीं सीमी, जब वो किसी बात पे अड़ जाता था तो मानता ही नहीं था। सीमी भाभी, मम्मी, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे, क्यों नहीं बताते नोमी कहाँ है? बताओ ना अदनान, कहाँ है नोमी? आपा
आप बोलती क्यों नहीं है? वो पार्क में कैसे जा सकता है? उसको मालूम है कि उसकी मामा आ रही है। अंकल रहबर, कहाँ है नोमी? कहाँ है नोमी बताइए। अरसलान, नोमी कहाँ है मुझे बताओ। कहाँ है नोमी? बताओ कहाँ है नोमी? बात यह है सीमी कि हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, डॉक्टरों ने भी बहुत जोर लगाया, लेकिन 3 दिन हुए, सिर्फ 3 दिन हुए नोमी चला गया। हमेशा हमेशा के लिए चला गया। पता तो है जब वो तय कर लेता था तो रुकता तो नहीं था। नोमी, 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 हमारा क्या कसूर है? रजिस्ट्रार साहब हमें पूछते रहते हैं खामखा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये कमरा अलॉट हो चुका है, वो लोग मरीज को लेकर आ रहे हैं। इस कमरे में नोमी था सिस्टर। बड़ा प्यारा बच्चा था, पता ही नहीं चला, मिनटों में खत्म हो गया। इस पलंग पे सिस्टर तकिए सलाम बेगम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ हाँ, वो मरिया कल से नहीं आना। वो मैं अब बेगम साहब जी, हमारा रोजगार बंद ना करें जी। अभी तो इस टुकड़ा डपनी का ब्याह करना है, जहेज बनाना है जी। धक्का देना किसी अंधे कुएं में। तुम अपनी तनख्वाह ले जाया करना महीने के महीने, पर अब मुझे दबाने की जरूरत नहीं है मरिया। पता नहीं वो मीठी मीठी दर्दें तो अपने साथ ही ले गया और एक हौलनाक दर्द छोड़ के अपने पीछे। बेगम साहब जी, और जी हमें तो बड़ी खुशी होती है जी घुटना आपकी। और मैं तो जी मिनटों में फुल्लों की तरह कर देती हूँ जी, फुल्लों की तरह जी। हाँ वो मरिया ठीक है, मुझे भी बड़ी खुशी होती है दबा के, पर वो अब दबा के मैं थक जाती हूँ ना, तो कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करना, ठीक है? महीने के महीने। चल शहजादी, सलाम कर बेगम साहब को। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। अच्छा बेगम साहब जी, अल्लाह हयाती करे, नहन परान चलते रहे, साहब से बनी रहे, अल्लाह थारे रोजगार में बरकत दे, वादा दे। अच्छा जी, सलाम वालेकुम जी। बेगम साहब जी चल सिमी, ये देखो भाई, तुमने तो कसम खा ली है कि घर वालों में से किसी की तरफ देखोगी भी नहीं। ये कैसे हुआ अंकल? शुक्र है तुमने मेरे वजूद को देखा तो सही। लेकिन ये कट आपको लगा कैसे? मैं गुलाब की झाड़ियां प्रून कर रहा था, कैंची लग गई बाढ़ की। ये बाड़े वगैरह आप माली के लिए रहने देना अंकल। देख पड़े
धमाके के बाद आज तुम तीसरी बार मुझसे बोली हो। मुझे इजाजत है कि मैं कुछ कहूं? गर्चे मैं कुछ अनाड़ी हूं बात करने में। नहीं अंकल, आप करें बात प्लीज। पहले मुझे तुमसे खौफ नहीं आता था सीमी। मैं कई मामलात में तुम्हारी तर्ज जिंदगी के साथ, तुम्हारे ख्यालात के साथ, तुम्हारे टाइम टेबल रहन सहन के साथ एग्री नहीं करता था, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं था। अब अचानक जब तुम्हारे और मेरे दरमियान, अजीब बात है, अब जबकि तुम मेरी पसंद की जिंदगी बसर कर रही हो तो मुझे तुमसे खौफ आने लगा है। आई एम सॉरी, मैं शायद अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सका। नहीं अंकल, कहिए, कुछ तो कहिए अंकल। मुझे डांटे, मुझे मारे, मुझे नसीहत करें अंकल। कुछ तो ऐसा कहें कि दिल पे जमी हुई ये काई फट जाए और उसमें से शफाफ पानी बहने लगे। मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। तुम्हारी जनरेशन मुझसे ज्यादा वाइज है। ग्रोथ की यही मुसीबत है कि वो हमेशा पुरानी हो जाती है। इस वक्त तुम्हारी जनरेशन हमसे बेहतर सोच रही है क्योंकि वो तरक्की पजीर है और हमारी तरक्की पुरानी हो चुकी है। 20-25 साल बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी तरक्की भी रेलेवेंट नहीं रहेगी। आपकी बात समझ नहीं रही अंकल। मैं शायद अपनी बात समझा भी नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें अगरचे पुरानी हों मगर दुरुस्त हों, उन पर कान धरना चाहिए। मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती अंकल। मेरे सामने रास्ता नहीं रहा। किसी काम को करने के दो तरीके होते हैं सिमी। एक तो ये कि आदमी काम करने से पहले किसी तजर्बाकार से पूछ ले और फिर उसके मुताबिक चले। जैसे बच्चा पालने से पहले किसी तजर्बाकार औरत से मशवरा करे या फिर अपनी अक्ल के मुताबिक अमल करे और अपनी सारी जिम्मेदारी कबूल करे। लेट अस फेस इट, तुमने सारी जिम्मेदारी ली और अब तुम गिल्ट के साथ सफर कर रही हो मेरी बच्ची। खुदा जानता है अंकल, मुझे नोमी से कुछ कम प्यार नहीं था। मैं उसकी माँ थी, हूं और रहूंगी। ये सारी एक नादानिस्ता तौर पे हुई अंकल। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। जो काम भी तुझसे सरखुशी में, अपनी जात की परवरिश में, भूल में, नादानिस्ता तौर पर हुए, उनकी इतनी बड़ी सजा ना तो अपने आप को। सारे घर को देखो, मुरझा गया है। कोई किसी से बोलता भी नहीं। सब तुम्हें देखकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं। मैं क्या करूंगा? मेरा दिल तो खुद ठिकाने पे नहीं है। मैं तो खुद बढ़ चुकी हूं अंकल। कुछ सफर अंदर के होते हैं, कुछ सोच के सफर, कुछ दिल के सफर, कुछ रूह के सफर, और कुछ सफर बाहर के होते हैं, प्रैक्टिकल जिंदगी के। जब आदमी अपने अंदर की जिंदगी के लिए बाहर की प्रैक्टिकल जिंदगी छोड़ दे
तो उसकी शख्सियत दो हिस्सों में बट जाती है और दो चेहरे वाले लोगों से सभी डरते हैं, खौफजदा होते हैं। मैं बहुत उलझ गई हूं अंकल। पहले सारा सारा दिन तुम घर से बाहर रहती थी और अब सारा दिन घर पे रहती हो, लेकिन मौजूद तुम अब भी नहीं हो मेरी बच्ची। तुम्हें इस घर में वापस आना पड़ेगा, छोटे छोटे कामों की शक्ल में, बावर्ची खाने में, बेडरूम में, इस्त्री की मेज पर, हर जगह बेटी तुम्हें जब कर रहना पड़ेगा, नहीं तो हम सब भाग जाएंगे। सच। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता है अंकल। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आ रहा हूं। बेटी, ये किताबें पढ़ सकती हो। ये किताबें भी अजीब चीज होती हैं, आदमी को अंदर भी ले जाती हैं और बाहर भी खींचे रखती हैं। बड़ा बैलेंस होता है इनमें, बशर्ते कि आदमी इन्हें बैलेंस के साथ पढ़े। माफ करना, पता नहीं मैं क्या क्या कुछ पक गया हूं। दरअसल मुझे हमदर्दी करना नहीं आती। अच्छा भाई बेटी, मैं चलूं? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अफसोस ना करो, गम ना खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ अपने अंदर के सफर के लिए और कुछ बाहर की प्रैक्टिकल जिंदगी के लिए बैलेंस। मेरी बेटी, तवाज़ुन। आई एम सॉरी, शायद मैं सब कुछ गलत कह गया। मामा चीनी मुझे ढूंढ लो, मामा चीनी मुझे ढूंढ लो। मुगल बच्चे भी गजब करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसे मार के रखते हैं।
अवाइल उम्र में एक सितम पेशा टूटने पर हमारा दिल भी आ गया था। जब तक वो मर नहीं गई और हमारे दिल में उसकी तुरबत नहीं बन गई, हमको अपने सालिब होने का पूरा लुत्फ नहीं आया। उसकी अदाएं याद आती हैं तो सीना आंखों के धुएं से भर जाता है। इस तरह ये जो छोटे छोटे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहे हैं, जाने क्या शक्ल इख्तियार करें। सीमी, तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। मेरा नुकसान तुमसे कम तो नहीं हुआ। लेकिन तुम इस नुकसान के जामिन नहीं हो अरसलान। तुम कसूरवार नहीं हो। तुम्हारी तो वो गोद में था, उसका जीता जागता जिंदा वजूद। अब इस कदर अहमक बनने की भी जरूरत नहीं है सीमी। खुदा के कामों में अपनी मर्जी मुसल्लत ना करो। असलान भाई, आप इसे रोज जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाया करें। ये शुरू से ही ऐसी थी, छोटी छोटी बातों पे घंटों रोने वाली बेवकूफ। अब अकेली यूं बैठे बैठे पलंग पे लेटे लेटे ऐसे ख्यालात तो आते ही हैं। चल उठ, बाहर खाना खाएंगे। चल शाबाश। चिकन विद आलमंड्स, मछली तली हुई रोहू, लाल लाल चटनी के साथ कटी हुई मूलियां और साथ गरम गरम मछली के नान। बड़ा मजा आएगा। चल उठ। अब अगर मैं घर से बाहर गई तो पता नहीं पीछे से क्या हो जाए। हो ना पागल तुम। अगर कुछ होना हुआ खुदा ना खास्ता, तुम उसे यहां बैठकर रोक सकती थी। मैं रोक तो नहीं सकती, लेकिन मेरे दिल पर से बोझ तो कम हो जाएगा ना अगर हाजिरी का। सीमी अरसलान, अब इस कदर भी अपने आप को पैम्पर नहीं करो। हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई वाकया होता है, तो वो उसे झोली में डाल के तो नहीं बैठ जाता। सभी दुख काटने होते हैं, सभी काटने होते हैं। अपाहज, दागी और कमजोर। मेरी तरफ देख, क्या कसूर था मेरा? डिवोर्स देके भाग गया अरशद। क्या मैंने कभी कंप्लेन की? जिंदगी सिर्फ पैसे से तो नहीं कटती। बस मैं खुश रहती हूँ, खुश रखती हूँ। चल उठ, कर्नल हमीद के चले, उनके यहाँ मूनलाइट पिकनिक है। चल उठ। मैं किसी के साथ बाहर नहीं जा सकती नौशीन। कंपनी जहर लगती है सूटू लोगों की। सीमी, तुम प्लीज बाहर निकलो। अकेली चली जाओ जहां तुम जाना चाहती हो, लेकिन इस तरह सारा सारा दिन तुम यहाँ पलंग पर लेटी ना रहा करो। उस मगरमच्छ की तरह जिसने सिरका पी रखा हो और चेहरे पे कपड़े की ऐनक डाल रखी हो। चल उठ। अस्सलाम वालेकुम। आइसक्रीम लेके आया हूं जनाब अपनी प्यारी सी भाभी के लिए। अस्सलाम वालेकुम नौशीन आंटी। भाई तू बाज आजा अदनान। अगर तुझ जैसी पक्की उम्र के लड़के ने मुझे आंटी कहना शुरू कर दिया ना, तो खुदा के सब मेरी शादी के सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। बाज आजा तू अपनी हरकतों से। उठिए ना, दीजिए आइसक्रीम सबको। हाँ चलो उठ जाओ सीमी, शाबाश उठ जाओ। चल उठ सुस्तुल वजूद। क्या उदासी की प्लेट फैला रखी है हर तरफ। कभी तो हम जैसों की भी सुन लिया करना। चल उठ, शाबाश। चल उठ। तू गई नहीं सीमी? नहीं आपा जी, नहीं गई।
जरा सी देर को बाहर घूम आती तो तबीयत पे बड़ा फर्क पड़ जाता। कहाँ जाऊँ अब्बा जी? वो शोर शराबे, वो हंसी मजाक, वो रंगीन महफिलें, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी वीरान सड़क पर ड्राइव के लिए चली जाती, मौसम की तब्दीली, हालात की तब्दीली, जगह की तब्दीली से बड़ा फर्क पड़ जाता है। पिछला मंजर भूल तो नहीं जाता, अलबत्ता जख्म पे करींद आने लगता। यहाँ से दूर जाती हूँ ना अब्बा जी, तो मुझे यूं लगता है जैसे मेरे पीछे फिर कोई वाकया, कोई हादसा हो जाएगा। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। चलो जाओ, तुम जाओ, पीछे का ना सोचना, भूलने की कोशिश करना।